किस प्रकार कुंभा अपने राष्ट्र प्रेम की भावना में मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। प्रस्तुत कहानी कुंभा का आत्म बलिदान में बूंदी के हारावीर कुंभा के राष्ट्र प्रेम का वर्णन किया गया है। बूंदी राजपूतों की एक छोटी सी रियासत थी, मतलब राजपूतों की एक छोटी सी वहाँ पर बस्ती थी। वहाँ के निवासी हारा जाति के राजपूत अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्ण समर्पित थे और एक बार चित्तौड़ के महाराणा ने सैन्य शक्ति के बल पर उस पर अधिकार करना चाहा। बूंदी के वीरों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अपमानजनक अपने पराजय से राणा तिलमिला उठे। इसी क्रोध वेग में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी को नहीं हराऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राणा की इस प्रतिज्ञा से सभी लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पुनः बूंदी पर आक्रमण करना इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए पूरी तैयारी और पूरी योजनाओं के साथ उस पर फिर से आक्रमण करना होता, जिसमें काफ़ी समय लगता। राणा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसीलिए मंत्री ने एक उपाय सोचा और उसने एक रचना रची। उपाय सोचा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर लें और इस तरह से उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। सबको यह योजना पसंद आई। मैदान में बूंदी की नकली किला बनाया जाने लगा। इसी समय चित्तौड़ के सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल में शिकार करके लौटा। किले की बनावट व सजावट बूंदी के किले के समान देख उसके मन में मातृभूमि बूंदी के प्रति जो सम्मान की भावना जगी और उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ये क्यों बन रहा है, आखिर बूंदी का यह नकली किला क्यों बनाया जा रहा है। अपनी जिज्ञासा, अपनी जो बेचैनी थी उसे शांत करने के लिए वह जाता है, एक कारीगर से पूछता है कि हाँ आप बताएं ये क्यों बन रहा है। कारीगर ने सारी बातें बताने के बाद उसका स्वाभिमान मातृभूमि के अपमान का प्रतिकार करने के लिए जग जाता है। उसने निश्चय कर लिया कि अब तक हारा वीर जीवित है तब तक बूंदी को कोई अपमानित नहीं कर सकता। चित्तौड़वासी हारा वीरों के इस विरोध से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें यह पता नहीं था कि ये जो हम किला बनवा रहे हैं ये खबर वहाँ के लोगों को भी है। इसलिए राणा अब नकली किले में घुसना चाहते थे कि अपने अधीनस्थ हारा सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध का कारण जानने के लिए जैसे ही राणा का सेनापति आगे बढ़ा कि अंदर से हारा राजपूत के वीर कुंभा का गर्जन सुनाई दिया। सेनापति जी खबरदार, हमारे प्राण रहते इस किले में पैर नहीं रख सकते हैं। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, प्राण देकर भी इसकी रक्षा करना वीरों का कर्तव्य है और हमारे सैनिक ऐसा ही काम करते हैं। हमने राणा का नमक खाया है, इसके लिए हम प्राण दे सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं, लेकिन किसी के हाथों मातृभूमि का अपमान कदापि नहीं सह सकते हैं। लाख प्रयासों के बावजूद वह हारा वीर अपने प्राण पर मोर्चाबंदी किए अटल रहा। अंततः बूंदी के बीच 25 वीरों ने हारा कुंभा के नेतृत्व में मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा दी। राणा जी जीत तो गए, लेकिन हारा वीर कुंभा के बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि राणा जीत कर भी हार गए।
क्योंकि कुंभा व उसकी टोली में के वीरों की मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए कोई कोई जीत कर भी हार जाता है और कोई कोई हार कर भी जीत जाता है। हम कह सकते हैं कि कुंभा का आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से अधिक गौरवपूर्ण है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, जिसे न अपने देश और निज जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नीरा है, पशु और अमृत समान है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।